नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी ख़ुनाई में आप सबके इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हिंद चीन कशीदा ताल्लुकात। राजनाथ सिंह चीन में होने वाली SCO मीटिंग में शिरकत करेंगे। हिंदुस्तान की नुमाइंदगी। मोदी हुकूमत ने जो 3 इसके जारी करवाए उनमें एक भी पहलगाम हमले में शामिल नहीं। ताज़ा इंकशाफ के बाद कांग्रेस का हमला। महाराष्ट्र के फडनवीस हल्के में वोट चोरी, वोटर लिस्ट में गैर मामूली इजाफा। राहुल गांधी का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ाम की तहकीक के लिए मुज़ाकरात की राहुल गांधी को दावत दी। अमेरिका और इसकी चापलूसी इसराइल को घुटनों पर ला दिया। महबूबा मुफ्ती ने ईरानी क़यादत की बहादुरी को किया सलाम। महाराष्ट्र से गुजरात तक शदीद बारिश, सड़कें ज़ेर आब। रायगढ़ में दरिया खतरे के निशान से ऊपर। पहलगाम में एक बार फिर सयाहों की चहल पहल, होटलों में भारी बुकिंग। नई थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह चारशंबे को चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीराए दिफा की मीटिंग में हिंदुस्तान के आला सतही वफ्द की क़यादत करेंगे। वज़ारत दिफा की जानिब से 2 रोज़ा इजलास के दौरान रुकन ममालिक के वज़ीराए दिफा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों, SCO के रुकन ममालिक की वज़ारत दिफा के दरमियान ताउन समेत मुतादिद उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद 3 मुबैना दहशतगर्दों के जो स्केच जारी किए गए थे उनमें से कोई भी इस हमले में शामिल नहीं था। ये दावा अंग्रेजी रोजनामा द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में किया गया है। इस ताज़ा इंकशाफ के बाद कांग्रेस ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर जोरदार हमला किया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना सख्त रद्देमल जाहिर करते हुए सवाल उठाया कि क्या पुलिस पर स्केच जारी करने के लिए कोई ऊपरी दबाव था। डोमेस्टिक फ्रंट पर हमारे यहां क्या हो रहा है यह हमारा मामला है। डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हम महिला अपराध को रोक नहीं पा रहे हैं यह हमारी विफलता है और इस पर सवाल उठाना मुझे लगता है विपक्ष का ही नहीं आपका, हर व्यक्ति का इस देश में काम है। लेकिन अमेरिका उस पर ट्रैवल एडवाइजरी इशू करे और उस पर यह कहे कि बिल्कुल जाना अनसेफ है और बिल्कुल यह कहे कि वहां पर अकेली महिला को जाना नहीं चाहिए, और उस ट्रैवल एडवाइजरी के बहुत सारे खामियाजे हैं। उस ट्रैवल एडवाइजरी का खामियाजा निवेश है, पर्यटकों का कम आना है, आय है, हमारे के पर्यटन क्षेत्र का बिल्कुल ठप हो जाना है, उसके बहुत सारे खामियाजे। और दिक्कत इस बात की है कि आप भारत के साथ यह सलूक कर रहे हैं और आतंकी मुल्क पाकिस्तान को अपनी गोदी में बिठाकर मुर्ग मुसल्लम खिला रहे हैं और हमारी सरकार चुप है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई विरोधाभास है। मुझे लगता है डोमेस्टिक फ्रंट पर हमें अपनी महिलाओं को सुरक्षित करना है और फॉरेन फ्रंट पर हमारी साख पर अगर कोई भी देश अनवर और अनर्गल सवाल उठाता है तो उसका जवाब देना है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हल्के में वोटर लिस्ट में मुश्तबा इजाफे को वोट चोरी करार देते हुए सख्त हमला बोला है। इन्होंने कहा कि अपनी एक एक्सपोर्ट में महाराष्ट्र के वज़ीर आला के अपने हल्के में सिर्फ 5 महीने में वोटर लिस्ट में 8% इजाफा हुआ। बाज़ बूथों पर 20 से 50% तक इजाफा देखा गया। BLOs ने नामालूम अफराद को वोट डालते देखा और मीडिया ने हज़ारों वोटर्स की निशानदेही की जिनके पते तस्दीक शुदा नहीं हैं। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को एक ख़त लिखा है जिसमें ने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक़ अपनी किसी भी सवाल पर बात करने की दावत दी है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया है और आवाम को परेशान किया जा रहा है। पार्टी के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने मंगल को कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों में मोदी हुकूमत ने मुल्क की तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नोटबंदी से शुरू होकर हर साल मुल्क के अवाम पर नए नए तजुर्बात किए जा रहे हैं। अवाम को आए रोज़ नित नए तरीक़ों से तंग किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि मुल्क के अवाम की फलाह व बहबूद वज़ीर-ए-आज़म की अव्वलीन जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत सरमायादारों की दौलत बढ़ाने के लिए मुल्क के अवाम का पैसा शेयर मार्केट के जरिए कंपनियों की तरफ मोड़ने में मसरूफ़ है। मिस्टर रमेश ने कहा कि यह मुल्क के अवाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और धोखा है। PDP सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ईरान की जमकर तारीफ़ की है। इन्होंने कहा कि इसराइल के साथ लड़ाई के बाद मुस्लिम मुल्कों के दरमियान ईरान का ख़त काफ़ी बढ़ गया है। उसने इसराइल और अमेरिका को उसके घुटनों पर ला दिया है। मैं ईरानी क़यादत की बहादुरी और अज़्म मुसम्मम को सलाम करती हूँ। यहाँ की फ़ौज और लोगों ने जिस तरह से इसराइल का मुकाबला किया है वो काबिल तारीफ़ है। इन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास कोई जौहरी असला नहीं है, लेकिन यकीन और शहीद होने की क़ुव्वत इरादी है।
जानते हैं कि अमेरिका ने इज़राइल के कहने पे उनकी खातिर इराक हो, अफ़गानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसको उन्होंने तबाह नहीं किया और वो डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, रिजीम चेंज का नाम देते हैं, बड़े 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 नाम देते हैं। पर असल में अगर देखा जाए तो आज अगर अमेरिका अपना ये सबक याद रखेगा कि उन्होंने जंग में अपनी टांग डाल के अपनी टांग अटका के उन्होंने अपनी जो प्रेस्टीज थी, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत बड़ा, उसकी एक इज्जत होती है, वो बड़ा माना जाता है। पर जब से ट्रंप आए उन्होंने उस अमेरिका प्रेसिडेंट की पोजीशन को इतना बिलेटल किया हुआ है, इतना सबवर्ट किया हुआ है, उसको खुद भी पता नहीं है कि मैं आज क्या कह रहा हूँ और अभी क्या करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी है, ख़ासकर जो इस्लामिक ममालिक हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में, जब ईरान और इसका आपस में था, उन्होंने ज़बानी खर्चा चलाया, ज़बानी कहा। बाकी हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल है, बाकी हथियार हैं उनके पास, वो उसका इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मगर मुझे खुशी है कि ईरान ने जो जिसको कहते हैं कि शेर खुदा हज़रत अली, उनकी पैरोकारी में का उन्होंने सबूत दिया और बिल्कुल उसको फॉलो करके शहादत को तरजीह दी। और इसी शहादत ने आज ईरान को सुर्खरू किया कि आज अमेरिका जैसा इतना बड़ा सुपर पावर और इराक, ये इज़राइल जैसा जो पूरा जिसको कहते हैं विलन ऑफ द होल वर्ल्ड, जिसने हर जगह तबाही मचाई है, फ़लस्तीन में इतनी तबाही मचा रहा है 2 साल से, कोई कुछ कहता नहीं, उसको भी उन्होंने घुटनों पे लाया। अब चूंकि जो सीज़फायर की डील है, क्या ये मैच्योर होगी? क्योंकि ट्रंप ने इसमें पहले शिरकत की है, अब वही इसको सजेस्ट कर रहा है सीज़फायर। मेरे ख्याल में जो मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट सुनी कि जो ईरान ने शर्त रखी थी कि हम इस सीज़ फायर को तब मानेंगे अगर वहाँ ईरान के टाइम के 4 बजे तक इज़राइल जो अपने सारे जो है उसके बाद कोई हमला नहीं करेगा, और इज़राइल ने उसको फॉलो किया, जिससे पता चलता है कि दोनों अमेरिका और इज़राइल चाहते थे ये सीज़ फायर होना चाहिए। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि अगर ये जंगबंदी वाकई अमल में आती है तो ये इंसानियत के हक़ में एक बेहतर कदम है। इन्होंने कहा कि मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, अगर वाकई जंगबंदी हो गई ये एक अच्छी बात है क्योंकि बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे। मेरी दुआ है कि ये जंगबंदी बरकरार रहे। पूरे किए जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के एंड में एक अच्छा टूर्नामेंट जो है हम यहाँ रख पाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ी बहुत खामियां रह गई हैं खासकर ग्रीन्स पे, उनको ठीक किया जाएगा, और अगले साल जो है एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे। सर गोल्फ एकेडमी ने आपने गोल्फ अथॉरिटी बनाई? गोल्फ हमने पहले कायम किया था, लेकिन 2019 के बाद वो गोल्फ डेवलपमेंट अथॉरिटी रही नहीं। अब दोबारा जो है उस पर जो हमें एक्सरसाइज करना होगा वो करेंगे। शायद इसके लिए असेंबली में लेजिस्लेशन लाने की जरूरत होगी, अगर होगी तो हम ले आएंगे। नहीं, काम कन्वेंशन हॉल बना हुआ है, अब हम देख रहे हैं ना अब इसको सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। वो आइडिया मैंने आप सबके सामने रखा है, अब इस पर हम अमल करेंगे। सर ईरान इसराइल की शीर्ष पर 2 एनआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो क्या कहेंगे? ना, बड़ी बात पहले यह है कि ना इसमें कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो भी इसमें जिन्होंने बंदूकें चलाई, जिन्होंने 26 लोगों को मारा, वो सारे बाहर के थे। अब एनआईए के इन्वेस्टिगेशंस के तहत 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने वहां इन लोगों की मदद की, और शायद एनआईए ने यह भी कहा कि इन लोगों से जबरदस्ती मदद ली गई, इन्होंने खाना वगैरह दिया लेकिन इनके साथ जबरदस्ती हुई। अब इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए, उसके बाद जो चार्जशीट वगैरह होने हैं वो एनआईए की तरफ से पेश होंगे। सर ईरान इसराइल पर सीज फायर की बात हो रही है, क्या कहेंगे? अब जितनी जल्दी सीज फायर हो अच्छा है। 11 दिन हो गए, 11 दिन में बहुत तबाही हुई है। हम तो चाहेंगे कि ये सीज फायर जो है जल्द से जल्द लागू हो और बना रहे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का मुद्दा ये रहा। ऑपरेशन सिंधु के तहत 326 हिंदुस्तानी शहरी आज इसराइल से 2 परवाजों में दिल्ली पहुंचे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु का इसराइल मरहला 30 जून को शुरू हुआ, जिसमें 161 हिंदुस्तानी शहरियों का पहला ग्रुप इसराइल से वतन वापस आया।
आज उर्दून के दारुलहुकूमत ओमान से ये लोग बहिफाजत नई दिल्ली पहुंच गए। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा पुत्रा मार्गरेटा हवाई अड्डे पर मौजूद थे। महाराष्ट्र और गुजरात में जारी मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। मुंबई, सूरत और रायगढ़ में शदीद बारिश के बाद न सिर्फ सड़कों पर पानी भर गया है बल्कि आमदरफ्त भी जबरदस्त रुकावटें आ रही हैं। सूरत में मुसलसिल 2 दिनों से हो रही बारिश ने हालात मजीद खराब कर दिए हैं। सड़कें पानी से लबरेज हो चुकी हैं और इनकी हालत किसी तालाब जैसी हो गई है। दूसरी तरफ मुंबई में भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। समंदर में ऊंची लहरें उठने के बाद अलर्ट जारी किया गया है और हाई टाइड के खदशे भी तहत शहरी इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर अपनाई हैं। जम्मू कश्मीर में वाक़ मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में करीब 2 माह तक सन्नाटा छाया रहने के बाद इन दिनों एक बार फिर बाजारों में चहल पहल, होटलों में भारी बुकिंग, सड़कों पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पहलगाम में होटलों के 70% से ज़ायद बुकिंग दर्ज की गई, जबकि तफरीही मुकामात और बाजारों में भी काबिल ज़िक्र रश देखने को मिला है। नाज़रीन, आखिर में सुबह पे एक और नजर। हिंद चीन कशीदा ताल्लुकात। राजनाथ सिंह चीन में होने वाली SCO मीटिंग में शिरकत करेंगे। हिंदुस्तान की नुमाइंदगी। मोदी हुकूमत ने जो 3 इसके जारी करवाए उनमें एक भी पहलगाम हमले में शामिल नहीं। ताज़ा इंकशाफ के बाद कांग्रेस का हमला। महाराष्ट्र के फडनवीस हल्के में वोट चोरी, वोटर लिस्ट में गैर मामूली इजाफा। राहुल गांधी का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ाम की तहकीक के लिए मुज़ाकरात की राहुल गांधी को दावत दी। अमेरिका और इसकी चापलूसी इसराइल को घुटनों पर ला दिया। महबूबा मुफ्ती ने ईरानी क़यादत की बहादुरी को किया सलाम। महाराष्ट्र से गुजरात तक शदीद बारिश, सड़कें ज़ेर-ए-आब। रायगढ़ में दरिया खतरे के निशान से ऊपर। पहलगाम में एक बार फिर सयाहों की चहल पहल, होटलों में भारी बुकिंग। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।